Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is most Rahman and Rahim. This is Kandil Zainab here and it's my YouTube channel Biological Beats. आज हम नाइन्थ बोर्ड क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 1 बाय 1 करके इसके फर्दर लेक्चर में आपको डिलीवर करूंगी. सो फर्दर लेक्चर देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल. सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बिकॉज हम के बायोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं. तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है. तो बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज साइंस. साइंस क्या है? तो साइंस बेसिकली साइंस हम कहते हैं कि ये स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं. लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड साइंस है वो लातीनी लफ्ज यानी कि लैटिन वर्ड सेंटिया से ड्राइव किया गया है. और सेंटिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज. ये तो होगी कि साइंस का वर्ड किस लैंग्वेज का है, किस तरह से ड्राइव किया गया इसको. अब हम देखेंगे कि साइंस की डेफिनेशन, मतलब कोई हमें कहे कि हम साइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और इन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद लॉजिकल जो कंक्लूजन होते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं. अब हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया? ऑब्जर्वेशंस किए, एक्सपेरिमेंट किए, लॉजिकल कंक्लूजन निकाले. तो इसका बेसिक मतलब मकसद क्या है? इसलिए ये निकाले जाते हैं ताकि जो भी नेचर के प्रिंसिपल हैं उनको समझा जा सके. अब ये टोटली एक डिफरेंट थिंग है. इसमें कोई जैसे कि हमारे एरा में यानी कि क्या होता है कि लोग बिलीव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सुपरस्टिशंस पर बिलीव करते हैं. सुपरस्टिशंस कैसी? लाइक के जी वो जो कहते हैं जी कौवा आके बोलेगा तो मेहमान आएंगे, या काली बिल्ली रास्ता काटती है. तो ये सुपरस्टिशन है, ऐसी सुपरस्टिशन जिसकी कोई मतलब कि कोई जिसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है. तो साइंस इससे क्या है? डिफरेंट है. जो ये होगी साइंस की डेफिनेशन. नेक्स्ट कम टू द बायोलॉजी. अब हमने बायोलॉजी में क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले तो हम पहले जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस. और बायोलॉजी क्या है? यानी कि अगर हम लाइफ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. अब द वर्ड बायोलॉजी किससे ड्राइव हुआ है? 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है. नंबर 1 इज बायोस एंड सेकंड वन इज लोगोस. बायोस मीन क्या होता है? लाइफ यानी कि जिंदगी. लोगोस मीन थॉट, रीजनिंग. यानी कि जब हम लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, किसकी कैटेगरी में आएगा? वो आ जाएगा बायोलॉजी के अंदर. अब हम आ जाते हैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. अब ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि एक डिवीजन एंड सेकंड वन इज ब्रांचेस. जैसे कि मैंने कहा कि जैसे डिफरेंट साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. इसी तरीके से अब जो बायोलॉजी है उसको 3 मेजर डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है. और इन 3 मेजर डिवीजन को यानी कि इन डिटेल क्या किया जाए? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को स्टडी किया जाए. इन ब्रांचेस को फिर फर्दर क्या किया गया है? और डिवाइड किया गया है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर आर 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. ठीक है. अब 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में कौन कौन सी आ जाती हैं? तो नंबर 1 पे आ जाते हैं जोलॉजी. जोलॉजी का जो वर्ड है वो जू. जू जू हम कहते हैं ये जो चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर से. तो जू मीन के
एनीवन मतलब सब कुछ। तो जू में जू जू हम किस लिए कैसे जूलॉजी का याद रखेंगे, जू यानी कि चिड़ियाघर जिसमें क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो इसी से हम ये रिमाइंड करेंगे द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, उनका मुतालिया करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बॉटनी। तो द बॉटनी हम कहते हैं कि ऐसी बायोलॉजी की डिवीजन जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बॉटनी। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी। द वर्ड माइक्रो, माइक्रो मीन होता है स्मॉल, ठीक है। तो ऐसी बायोलॉजी की डिवीजन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं ऑब्जर्व कर सकते, नहीं देख सकते, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी सॉरी वो बायोलॉजी की डिवीजन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस वगैरह हो गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ये तो होगी बायोलॉजी की तीन मेजर डिवीजन, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हमने ओवरऑल अगर हमने लाइफ को स्टडी करना है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानना है, तो इन डिविजन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में। अब वो ब्रांचेस कौन सी हैं, वो ब्रांचेस भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। द वर्ड मॉर्फ, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ से, अब मॉर्फ मीन क्या होता है, स्ट्रक्चर, शेप। तो वो ब्रांच हम कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट्स डील विद द स्टडी ऑफ शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी की टू टाइप्स होते हैं। हम कह सकते हैं एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और सेकंड वन क्या आ जाता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होगी कि जो अपीयरेंस, मतलब जैसे कि लाइक कि ये एक मतलब हार्ट दिया गया हार्ट है, तो ये क्या, इसका अगर हम ऐसे एक्सटर्नली देखेंगे, या आप किडनी लगा लें, किडनी का देखेंगे, तो उसको अगर हम उसकी शेप के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, आउटसाइड उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो वो क्या होगा, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, एनाटॉमी, या एनाटॉमी मीन क्या होती है, इंटरनल। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। तो जो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। जैसे कि अब अगर हम इंटरनली ऑब्जर्व करेंगे किडनी को, हार्ट को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो वो किस में आ जाएगा, एनाटॉमी में आ जाएगा। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हिस्टो का वर्ड टिश्यूज के लिए यूज किया जाता है। तो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोपिकली टिश्यूज की स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है सेल बायोलॉजी। अब सेल यानी कि इसमें हमने देखना है जो सारी साइंस है, जो सारी बायोलॉजी है, किससे रिलेटेड होगी, सेल से रिलेटेड होगी। और सेल हमें पता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो जब ऐसी ब्रांच, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स और जो फंक्शन होता है सेल का, उसकी स्टडी करते हैं, उसके अलावा जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनकी स्टडी करते हैं, यानी कि एक ओवरऑल हमारे पास सेल होता है। सेल के अंदर क्या होती है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं। सेल और सेल ऑर्गेनेलिज का स्ट्रक्चर और फंक्शन की जब हम स्टडी करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, सेल बायोलॉजी में आता है। और ये ब्रांच ना सिर्फ उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की, सेल की फंक्शन की से डील करती है, बल्कि इसमें हम सेल डिवीजन के बारे में भी स्टडी करते हैं। अब देखो हमने कहा कि सेल ऑर्गेनेलिज में हम क्या स्टडी करेंगे, जो सेल में ऑर्गेनेलिज आ जाएंगे। अगर हम एनिमल सेल देखें तो गोल्गी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स आ जाएगा। इसी तरीके से हम प्लांट्स में न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, तो ये सारी सेल ऑर्गेनेलिज है, इनकी स्टडी करेंगे। अब सेल डिवीजन, मैंने कहा है कि सेल डिवीजन की भी हम स्टडी करते हैं। तो सेल डिवीजन जैसे कि आपने 8th ग्रेड में इसको पढ़ा होगा कि
हैं हम, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, तो ये सारी स्टडी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है कि वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि किससे डील करती है, डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर किडनी है तो उसका क्या फंक्शन है, हमारी नर्व्स हैं तो वो क्या काम कर रही हैं। तो ये जो सारा हमने हमने पीछे जैसे कि हमने किसके बारे में डिस्कस किया, एनाटॉमी का हमने कहा, हिस्टोलॉजी का कहा, या सेल बायोलॉजी में हम कहा कि हम सेल के बारे में देखेंगे। तो एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी में हमने सिर्फ उनकी स्ट्रक्चर देखे हैं, हमने उसकी शेप देखी है। और फिजियोलॉजी में हम करेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो ऑर्गन्स हैं, उनका प्रॉपर फंक्शन क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, हमने साइंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में हमने डिस्कशन की, और कुछ हमने ब्रांचेस डिस्कस की। फर्दर जो नेक्स्ट ब्रांचेस है इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। Please do subscribe, like, share my channel. Thank you.